हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम ऑल ऑफ यू द फिजिक्स राइटर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर। तो पहले हम समझेंगे कि फ्लूइड क्या है, फिर बात करेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, और फिर हम जानेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मतलब वो चीज जो फ्लो होती, बहती। ओके, एग्जांपल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? बोलो, फ्लूइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज बहती, फ्लो होती। ओके ओके, अब हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which is exerted by fluid on all objects that moving through them। मतलब जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये फ्रिक्शन की फोर्स है, मगर कौन सी फ्रिक्शन की फोर्स है? जो फ्लूइड में लगती। जैसे कि मान लो एरोप्लेन है, एयर में फ्लाई कर रहा, राइट? तो जो एयर होती है, एयर क्या है? फ्लूइड है, तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे हम फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि मान लो बोट की अगर हम बात करें, वाटर में बोट मान लो फ्लोट कर रही है, तो जो वाटर होता है ये क्या करता है? उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, राइट? बोट मान लो वाटर में फ्लोट कर रही है और वाटर क्या कर रहा है? उसको बैकवर्ड में जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, कौन सी है? फ्रिक्शन फोर्स। मगर वाटर लगा रहा, फ्लूइड लगा रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का एक और नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। ओके, अच्छा, अब ये डिपेंड्स कहते हैं। तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन स्पीड, शेप एंड नेचर ऑफ फ्लूइड। मतलब ये स्पीड पे भी डिपेंड होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसकी स्पीड पे डिपेंड है, उसके शेप पे डिपेंड है, और उसके अलावा जो फ्लूइड में फ्लो कर रहा है वो फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड है। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो मेरे पास एक पेपर है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, राइट, आगे स्पीड से बढ़ा रहा हूं। पहले इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है। अब इसको जो एयर है ना, क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन लगेगा। तो इसकी स्पीड क्या है? स्लो है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा इस पे, राइट? अगर स्पीड बढ़ा दूं मैं, स्पीड अगर देखो स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, राइट, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ये दूसरा जो एग्जांपल है शेप का, वो भी आपको पेपर से देते हैं हम। देखो ये पेपर है, अब मैं क्या कर रहा हूं? आगे की ओर आपकी तरफ पास कर रहा हूं, राइट? देखो तो इसका जो एरिया है, कम एरिया यहां पर है, राइट? क्लियर? ओके, अब देखो ये आपकी तरफ पास कर रहा हूं मैं, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है फ्लूइड का। लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएंगी। मतलब शेप पे डिपेंड है कि शेप कैसा है उसका। यहाँ देखो उतना ही पेपर है, शेप मैंने क्या करा? उसको कम कर दिया था, फोल्ड कर दिया था मैंने इसको, और यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने उसका एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाने से क्या हो गया? फ्रिक्शन फोर्स जो फ्लूइड की थी वो भी बढ़ गई। मतलब शेप पे भी डिपेंड है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड है। मतलब जो फ्लूइड है उसका नेचर, मतलब डेंसिटी आ गई, जितना ज्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मतलब फ्लूइड उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ओके, अच्छा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट दैट हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप एक्सपीरियंस लेसर फ्रिक्शन। ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोले क्या? जैसे कि आपने बोट देखे होंगे, शिप्स देखे होंगे, इनका जो शेप रहता फ्रंट और बैक में नैरो रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो सामने का एरिया कम हो जाता, पीछे का एरिया कम हो जाता, तो वहां पे क्या होता? फ्रिक्शन जो फोर्स लगाता फ्लूइड वो कम हो जाती। आ रही बात समझ में? इसलिए इनका जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है फ्लूइड का वो कम होता है। ओके, सो आई एम श्योर कि आपको फ्लूइड फ्रिक्शन समझ में आया होगा। ओके, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।